हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ ईवीएस के नोट्स को शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि सीटेट के लिए बहुत ही ये यूज़फुल होगा। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, ये मेरा अपना पर्सनल नोट्स बनाया हुआ नोट्स है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये मैं बता दूँ कि मेरा सीटेट जो है प्राइमरी का भी एंड जो ये सेकेंडरी वाला था वो भी मेरा दोनों क्लियर हो चुका है और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया है। सो वो उसमें भी बहुत ही नॉर्मल से नोट्स बना के आप इसका स्टडीज़ कर सकते हो और इवन आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। इसमें मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसमें कि क्लास 3, 4 एंड 5 तीनों क्लास के नोट्स हैं इसमें। हालांकि आप सबको पता ही होगा कि ईवीएस जो है फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं दिया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को। बुक्स कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट और सेकंड क्लास में हम ईवीएस जो है बच्चों को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं। तो हम आइए शुरू करते हैं। ये कुछ प्रोसेस स्किल्स हैं ईवीएस के, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसेस स्किल्स हैं ईवीएस के, कि कैसे कैसे हम बच्चों को जो है स्किल्स डेवलप करते हैं, किन किन चीज़ों के थ्रू हम जो है बच्चों में स्किल्स डेवलप करते हैं ईवीएस पढ़ाने के साथ साथ। तो जैसे हो गया कि बच्चे जो है क्लासीफाई करना जाने और बच्चे ऑब्ज़र्व करके अपने नेचर को और फिर चीज़ों को सीखें। ईवीएस में जो है बेसिकली नोन टू अननोन जाते हैं। जैसे कि बच्चा जो जानता है उसको पकड़ के हम उसको एक कंप्लीट नॉलेज देते हैं, जिस चीज़ को वो नहीं जानता है उसको हम बताते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट में जाता है एंड स्पेसिफिक टू जनरल में जाता है, कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ लिया। जैसे कि जो अपने इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे वो जानता है, उसको पकड़ा और फिर उसको हमने जनरल एक समझाया कि जो ये प्लांट्स हैं इनमें इतने पार्ट्स होते हैं, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनका ये फंक्शन है। हम कह सकते हैं कि ये जो है स्पेसिफिक टू जनरल जाता है। कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाते हैं इसमें, जिसमें हमारा ये हो गया डॉक्टर, टीचर्स, फार्मर्स। बात करते हैं कुछ थीम्स की। ये आपको बहुत ही ज़रूरी है ये लर्न करना और ये ध्यान में रखना कि जो ईवीएस है वो बेसिकली हमारा थीमेटिक अप्रोच फॉलो करता है। थीमेटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो ईवीएस पढ़ाने का तरीका है उसको हम थीम्स के थ्रू जो है ईवीएस को पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसमें कुछ 6 टाइप के जो है थीम्स बताया गया है, जिन थीम्स के ऊपर ही जो कंप्लीट बुक है या कंप्लीट सिलेबस है ईवीएस का वो डिपेंड है और वो बना हुआ है। कंप्लीट जो करिकुलम है वो इन थीम्स के ऊपर ही बनाया गया है। तो सबसे पहला थीम जो है इसमें वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपने जब आप बुक देखोगे या आप जब स्टडी करोगे कंप्लीट बुक की, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की ईवीएस की बुक की, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें वो फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर ही दी गई है। बच्चों को उन्हीं चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों से जो है रिलेशन बताया गया है। हम कह सकते हैं जो पहला थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। हालांकि इसमें सब थीम्स भी हैं कुछ, बट अभी हम जो ये 6 थीम है इसको हमें लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि इस बार भी अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी थीम्स से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो पहला हो गया हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड हो गया फूड, थर्ड है हमारा वाटर। उसके बाद जो है बच्चों को शेल्टर के थीम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रैवल, और उसके बाद है थिंग्स वी मे कैन डू। इसमें अब कुछ सब थीम्स की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने थीम्स पढ़ लिया है तो इनके कुछ सब थीम्स भी है। सब थीम्स जो है आपको हर एक थीम में अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन जो 2 थीम है, जो बड़ी थीम है, इनमें आपको सब थीम्स ज़रूर देखने को मिलेगा। जिसमें पहले बात करते हैं हम फैमिली एंड फ्रेंड्स की, जिसमें आप बच्चों को जो है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये इनके सब थीम्स हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द बच्चों का जो सिलेबस है वो घुमाया गया है। वहीं पे हम बात करते हैं फूड की, तो फूड में हो गया टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक्स, फार्मर एंड हंगर। ये सारी चीज़ें जो है फूड से रिलेटेड हो गई है सब थीम्स। अब हम बात करते हैं एनसीएफ रिकमेंडेशंस के। तो एनसीएफ ने क्या क्या रिकमेंड किया था बच्चों के लिए, बच्चों के ईवीएस पढ़ाने के रिगार्डिंग, वो है कि एनसीएफ ने 2005 ने सबसे पहले कहा था कि बच्चों को जो है वो
जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो उनको रियल लाइफ से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद डिक्रीज़ गैप बिटवीन स्कूल्स, होम एंड कम्युनिटी, कि हमें जो है स्कूल्स, होम और कम्युनिटी में जो है गैप भी डिक्रीज़ कराना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इतना पता हो कि वो जो है वो एक कंप्लीट सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है इनमें किसी भी तरह का गैप नहीं रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। डिक्रीज बुकिश और रोट लर्निंग, अगर हम बात करते हैं रट्टाफिकेशन की, रटने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही कम माना गया है, उसको बहुत ही निगलेक्ट करने को कहा गया है, बल्कि उन्हें जो है ये बुकिश नॉलेज देने की बात बिल्कुल नहीं कही गई है। उन्हें एक्टिव लर्नर बनाया गया, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करने को कहा गया है ताकि वो जो है सोसाइटी में अपना अपने लर्निंग को सोसाइटी से कनेक्ट कर सके। अचीविंग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और एक ये बात भी है कि आपको जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अचीव करने में